सिपाहियों, जंग मर्दों का काम है। ये शमशीर से नहीं दिल से लड़ी जाती है, ये ख्वाहिश से नहीं अक्ल से लड़ी जाती है। दुश्मन जल्दबाजी से नहीं सुकून से काबू किया जाता है। सबसे पहले आपका दुश्मन कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। उसकी ताकत का, उसकी कमजोरियों का इल्म होना चाहिए, उसकी सोच मालूम होनी चाहिए। और जब आप ये सब कर लेंगे तो फिर कभी भी दुश्मन से खौफजदा नहीं होंगे। अर्तुगरुल साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस जिरगे में? मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन और सरदारान, इतनी सख्तियां सहकर, इतने गम उठाकर ओस की आबाई सरजमीन को छोड़कर हमने इस इलाके की तरफ हिजरत क्यों की? क्या सिर्फ दुश्मन की वजह से, या वसीओ अरीज चरागाहें और जरखेज जमीन वजह थी? ये सारी तकलीफें और परेशानियां अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठाएं या फिर जहनी सुकून के लिए? जब तक हमारे लोगों को अमन व सुकून और राहत और आराम नसीब न हो, तब तक जो मयसर है उस पर गुजारा करना अहमकों का फैसला है। मजलूम की आह अर्श तक हिला देती है, और जब जालिम अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करना चाहे तो उसे खत्म किए बगैर क्या हम अमन व सुकून की उम्मीद रख सकते हैं? वो ऐसा होने देंगे आपके ख्याल में? काई कबीले के दानिशमंद सरदारान अगर मुझे सरदार मुंतखब करते हैं तो हम न सिर्फ अपने कबीले के लोगों की बल्कि दूसरे मजलूमीन की भी मदद कर सकें। काई कबीले को वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ उसका हक है। इसी सोच के साथ अमन व सुकून हासिल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सरदारान, बहुत शुक्रिया। जब मैं जंगजुओं के हमरा हमले का शिकार हुआ तो मैंने सुना कि लुटेरे बहुत आजादी से घूमने लगे। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने काफिले लूटे और बाजार के निजाम को तहोबाला करना चाहा। हमारे रिस्क पर, तिजारत पर और अमन पर काबिज होना चाहते हैं। गीदड़ों की तरह ये दुश्मन चारों अतराफ से हम पर हमलावर होना चाहते हैं। वो अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं होंगे सरदार। आप वापस आ गए तो इंशाल्लाह उन सबको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह ताला दुआएं आपके साथ है सरदार, आप जरूर कामयाब होंगे। अगर सरदार मुंतखब हुआ मैं तो इंसाफ, बराबरी, रहमदिली, आला अक़दार और रिवायात का पास रखना हमारा शियार होगा। जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे। रिस्क की फिक्र नहीं होगी हमें, और न ही हम दुश्मन को हावी होने देंगे खुद पर। हम किसी की मर्जी को जबरदस्ती नहीं खरीदेंगे, वो भी सोने के उन सिक्कों के एवज जिसका वसीला ही हमें मालूम ना हो। हक की खातिर राह हक के सिवा कोई दूसरी राह इख्तियार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, यही कहना था मुझे। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान। तुर्क सरदारान ने कासिद भेजा है भाई। बुला लो उसे अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुर्क सरदारान का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ अर्तुगरुल साहब। हमारे सरदारान पिछली मर्तबा मौखर हो जाने वाले जिरगे को हानली बाजार में पाया तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। आलियार साहब को भी पैगाम भिजवा दिया है, वो भी शिरकत करेंगे जिरगे में। ठीक है, तुर्क कबाइल के सरदारान की मेजबानी करना हमारे लिए बायस शर्फ होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमारा अधूरा काम पूरा हो जाएगा। तमाम हिफाजती इक़दामात कर लो तुर्कुत। सरदारान जिन रास्तों से पहुंचेंगे वहां सिपाही तैनात करो। वसीली उसकी ताकत तो कम हो गई है, लेकिन उसे अब कोई मौका नहीं देंगे हम। जैसा आपका हुक्म भाई। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है और जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाया। अल्लाह हमें आफियत, सलामती और बरकत अता फरमाए। आमीन। आपने इस सरजमीन को दुश्मनों से निजात दिलाकर तुर्क कबाइल के और हमारे लोगों के दिल जीत लिए। अर्तुगरुल सरदार, अल्लाह ये फतह और ये शान हमेशा कायम रखे। शुक्रिया। अल्लाह आपकी फतह को तमाम बख्शे। शुक्रिया। फतह अल्लाह की है, शान और शोहरत इस आर्जी दुनिया में रह जाने वाली चीजें। अर्तुगरुल, जिंदान का दोस्त आ रहा है बमसी। इस बार हरगिज नहीं बचेगा ये मलून। कितनी शिद्दत से याद किया है तुमने इसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तुर्गुत भाई। आ जाओ शैतान, आ जाओ। तैयार रहो भाइयों। तो तुमने जाल बिछाया था अर्तुगरुल साहब, इस बार तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। कुछ देर में हो जाएगा फैसला कि कौन किसके जाल में फंस चुका है। खुद को बहुत अक्लमंद समझते हो। तैयारी से आए हैं हम यहाँ। तुम सबको मारने के बाद किले में मौजूद तुम्हारी जासूस हेलेना को भी मार देंगे। हक है अल्लाह। बमसी, आपका शुक्रिया भाई। मुझ पर आज आपने जिस एतबार और यकीन का इजहार किया उस पर आपका शुक्रगुजार। आज इंसाफ की फतह हुई है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ अर्तुगरुल सरदार। आपने मुझे हक का रास्ता दिखाकर मेरी मदद की। आज से मेरा वाहिद मकसद असल कातिल को पकड़ना है। परेशान न हो इल्बिल के खातून, जैसे हमने मिलकर इंसाफ की बालादस्ती कायम की है वैसे ही तुम्हारे बाबा के कातिलों को भी ढूंढ लेंगे। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ हर महाज पर, और कातिलों को तलाश करने में हर मुमकिन साथ दूंगा मैं। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल भाई ने कहाँ जाने का कहा था? कहाँ है वो जगह तुर्गुत भाई?
इस जगह को जहन नशीन कर लो तुर्कुत। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो हम यहीं मिलेंगे। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कबीले साथ जाएंगे। इंशाल्लाह भाई, जरूर साथ जाएंगे। अपने 2 सिपाहियों के साथ मिलकर हमलावर हुए तुम मुझ पर। क्या कुछ कहना चाहते हो? तो अब संजार साहब जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। आपने मेरे बाबा का हक पामाल किया है अर्तुगरुल साहब, और रिवायात के मुताबिक मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। चावदार कबीले का सरदार होने के नाते हक पर था मैं। हिर्स और तकब्बुर की वजह से तुम्हारे 2 सिपाही जान से हाथ धो बैठे। जहां मुझे उम्मीद थी कि तुम अपनी गलती पर पशेमान होकर माफी के तलबगार होगे, वहां तुम अब भी बगावत करते हुए अपनी हद पार करने के मुर्तकिब हुए हो। सरदार आला के खिलाफ जाने वाला सख्त सजा का हकदार है। मेरा हुक्म है कि तुम्हें इस सरजमीन से बेदखल किया जाए। सज्जार, अपने हथियार और सवारी के साथ इस इलाके से बाहर चले जाओ। बसूरत दीगर, अगर तुम इस इलाके में कहीं पर भी नजर आए तो मैं तुम्हारा सर कलम करने में जरा भी तरद्दुद नहीं करूंगा।